नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। उपसह संयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अपन रिवीजन कर रहे थे। जैसा कि पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने कुछ बेसिक पॉइंट लिए थे और उनका अपन ने रिवीजन करा था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं समाव्यवता, आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? समाव्यवता, आइसोमेरिज्म। देखो, समाव्यवता क्या होती है? समाव्यवता क्या होती है? आइसोमेरिज्म क्या होता है? समाव्यवता का मतलब ये होता है बच्चों, क्या होता है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? समाव्यवता कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। समान अणुभार, समान अणुभार, अणुभार, लेकिन लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण, भौतिक व रासायनिक गुण, रासायनिक गुण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। प्यारे बच्चों, समावयवता दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है संरचनात्मक। क्या होती है? संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन सी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरी जो होती है वो होती है त्रिविमीय समाव्यवता। कौन सी बच्चों? त्रिविमीय समाव्यवता, 3D आइसोमेरिज्म। क्या होती है? 3D आइसोमेरिज्म। तो अब ये दोनों आइसोमेरिज्म कौन कौन सी? संरचनात्मक और त्रिविमीय, स्ट्रक्चरल और 3D आइसोमेरिज्म अपन। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर जो पहली हेडिंग लूंगा वो मैं लूंगा कौन सी? 3D आइसोमेरिज्म, त्रिविमीय समाव्यवता। और त्रिविमीय समाव्यवता के अंदर जो पहली हेडिंग लेने जा रहा हूं उसके अंदर है ज्यामिति समाव्यवता। कौन सी बच्चों? ज्यामिति समाव्यवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या है बच्चों? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो, ज्यामिति समाव्यवता, इसके अंदर आपको यह पता होना चाहिए, जैसे मेरे पास ये डबल बॉन्ड है, ये मैंने कोई ग्रुप जोड़ दिया यहां पे। ठीक है बच्चों, ये डबल बॉन्ड और ये मैंने कोई ग्रुप जोड़ दिया। ठीक बच्चों, देखो ये क्या है? दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया? वाइट वाइट कर दिया। इसमें एक तरफ वाइट है और ये दूसरी तरफ वाइट है। बताइए दोनों वाइट एक ही तरफ है कि नहीं है? इसको बोलते हैं बेटा सिस। क्या बोलते हैं? सिस। समपक्ष कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? समपक्ष। और अगर अपोजिट है तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग? विपक्ष, ट्रांस। क्या बोलते हैं? विपक्ष, ट्रांस। ठीक बच्चों, इसके अंदर अपने को दो एग्जाम्पल पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर 4, समन्वय संख्या 4, और एक पढ़ना अपने को समन्वय संख्या 6। ठीक है, तो पहला देखते हैं इसके अंदर अपन समन्वय संख्या, समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पहला देखते हैं चतुष्फलकीय ज्योमेट्री। क्या है? चतुष्फलकीय ज्योमेट्री, चतुष्फलकीय ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ध्यान रखना, ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चतुष्फलकीय ज्योमेट्री होती है वो ज्यामितीय समाव्यवता प्रदर्शित नहीं करती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि ये क्या है? टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल के अंदर ये बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट है। ये भी कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। क्या सभी के सभी बॉन्ड जो है सेम है या नहीं है? 109 डिग्री 28 मिनट है या नहीं है? अगर सभी के सभी बॉन्ड सेम होते हैं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब इसमें अपन सिस और ट्रांस का पता नहीं लगा सकते। इसमें अपन सिस और ट्रांस का पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक बच्चों, तो इसमें सेकंड अपन देखते हैं। सेकंड, सेकंड लेते हैं अपन
स्क्वायर प्लेनर क्या है, पी, पी क्या है, स्क्वायर प्लेनर, पी, पी मैंने ले लिया यहाँ पे क्या, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, वर्गाकार, वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय। ठीक बच्चों, वर्गाकार समतलीय में ऐसा होता है, वर्गाकार समतलीय ये मेटल हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, लिगेंड, और इसको मैंने क्या कर दिया, नंबर दे दिया, ये नंबर दे दिया 1 2 3 4। ठीक है, पता लगाते हैं इसमें सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है। तो 1 और 2 क्या है, सिस, 2 और 3 भी क्या है, सिस, 3 और 4 भी क्या है, सिस, और 1 और 4 भी क्या है, सिस, लेकिन 1 और 3 क्या है, ट्रांस। ये देखो 2 और 4 क्या है, ट्रांस। ठीक बच्चों, इसमें पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, इसके अंदर पहला एग्जांपल लेता हूं क्या, PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2। कितने लिगेंड है, 4, 2 ये रहे और 2 ये रहे, टोटल कितने हो गए, 4। ठीक बच्चों, देखो ये PT, ये क्या हो गया, NH3, NH3 Cl Cl। दूसरा एग्जांपल, ये PT, ये क्या हो गया, NH3 NH3 Cl Cl। आप लोग बताओ कौन सा समपक्ष है और कौन सा विपक्ष है, कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। देखो एक बार एग्जांपल को तो बताइए, दोनों NH3 दोनों Cl एक ही तरफ है, लेकिन इसमें अपोजिट हुए कि नहीं हुए। तो ये क्या है, सिस, क्या है ये, सिस, इसका नाम है सिस प्लेटिन, क्या नाम है, सिस प्लेटिन। और ये क्या हो गया, ट्रांस, ये क्या हो गया, ट्रांस। तो ध्यान रखना, जो सिस प्लेटिन है ना बेटा, उसका उपचार मतलब उसका यूज कहाँ करते हैं, कैंसर में, कैंसर के उपचार में करते हैं। किसके उपचार में करते हैं, कैंसर के उपचार में करते हैं। किसका उपयोग, सिस प्लेटिन का। किसका उपयोग बच्चों, सिस प्लेटिन का उपयोग कहाँ करते हैं, कैंसर के उपचार में किया जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आजकल लेटेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए नैनो टेक्निक आ चुकी है, नैनो टेक्निक, और नैनो टेक्निक से आजकल कैंसर का उपचार सही ढंग से हो रहा है। ठीक है बच्चों, देखो सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसके अंदर सेकंड ले रहा हूं मैं क्या, NiGly का होल ट्वाइस, NiGly का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, पहले इसको खोलते हैं अपन। देखो ये क्या हो गया, Ni, क्या हो गया, Ni। Gly को बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, और ग्लाइसिनेटो को फॉर्मूला क्या होता है, O C डबल बॉन्ड O CH2, और ये क्या हो गया, NH2। ये O, ये C डबल बॉन्ड O CH2, और ये क्या हो गया, NH2। ठीक बच्चों, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, और ये भी दे रहा है। तो अब बताइए, दोनों O और दोनों N एक ही तरफ है, तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग, सिस। क्या बोलोगे, सिस। लेकिन इसका उल्टा करके देखते हैं अपन, इसका उल्टा करके देखते हैं। तो ये क्या हो गया, Ni, ये कौन है, C डबल बॉन्ड O CH2, और ये कौन हो गया, NH2। ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया, O। ये भी लोन पेयर देता है, ये भी देता है। तो बताइए अपोजिट हुए कि नहीं हुए। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांस। क्या बोलेंगे, ट्रांस। क्या बोलेंगे, ट्रांस। ये एग्जाम्पल खत्म हो गया किसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। किसका बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। बात करते हैं अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, समन्वय संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा, 6। इसके लिए ज्यामिति क्या होती है, इसके लिए ज्यामिति होती है ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। क्या होती है, अष्टफलकीय। क्या होती है, अष्टफलकीय। ठीक है, क्या होती है, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल होती है। ठीक है, देखो मैंने इसके अंदर एग्जांपल लिया। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, PT NH3 4 Cl
2। ये एग्जाम्पल लिया मैंने इसके अंदर पहला। तो ऑक्टाहेड्रल ऐसे होता है, ठीक है बच्चों, ऐसे होता है। ये क्या हो गया PT, ये हो गया आपके पास क्या PT, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना मेरी, क्या ये दिख रहे हैं आपको, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर इन दोनों पे सेम ग्रुप है, अगर इन दोनों पे क्या है, सेम ग्रुप है, तो बच्चों ध्यान रखना ट्रांस होगा। क्या होगा, ट्रांस होगा। क्या होगा, विपक्ष होगा। ठीक है, देखो यहाँ जमाता हूं मैं, ये क्या हो गया, NH3 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 Cl NH3, और ये क्या हो गया Cl। यहाँ पे NH3 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 Cl Cl। एक चीज बताइए अब इसमें, एक चीज बताइए मुझे, क्या ये दिख रहा है आपको, ये तिरछी लाइन दिख रही है, ये वाला ग्रुप सेम है क्या, ये वाला ग्रुप ये ग्रुप सेम है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा सिस, समपक्ष। लेकिन यहाँ देखो अपोजिट ग्रुप सेम है क्या, अपोजिट ग्रुप क्या है, सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रांस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलें। ठीक है, अगला एग्जांपल देता हूं मैं इसमें। अगला एग्जांपल देखना एक बार, देखो दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, इसके अंदर क्या है, NiEN का होल ट्वाइस Cl2, ये एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया Ni, ये Ni, ठीक है। EN कितने हैं आपके पास, 2। EN को क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइमीन, ये EN। Cl कितने, 2, ये Cl, ये Cl, ये Cl। यहाँ क्या हो गया EN, और यहाँ पे भी क्या हो गया EN। ठीक है, बताइए मुझे, बताइए आप लोग ये बताइए कि दोनों EN एक ही तरफ है कि नहीं है, देखो एक ही साइड में है, दोनों Cl एक ही तरफ है, लेकिन इसमें अपोजिट हो गए देख लो, तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग, सिस, और इसको क्या बोलोगे आप लोग। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, सिस और ट्रांस का ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, तीसरा, थर्ड, यहाँ लिया मैंने CrNH3 का होल थ्राइस NO3 का होल थ्राइस। ठीक बच्चों, देखो यहाँ क्या हो गया Cr, ये क्या हो गया Cr। ठीक है, अब मैं जमा देता हूँ, देखो ये क्या हो गया NO3 NO3 NO3, यहाँ क्या हो गया NH3 NH3 NH3। इसकी बात करते हैं, NH3 NH3 NH3, यहाँ क्या हो गया NO3 NO3 और NO3। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग, देखो NO3 NO3 NO3, क्या तीनों NO3 जो है एक ही तरफ है क्या, देखो आप लोग कॉर्नर पे है या नहीं है, देखो है, देखो है, तीनों NO3 है। लेकिन इसकी बात करते हैं NO3 NO3 NO3, देखो ये आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बीच में क्या आ गया NH3 आ गया। अगर तीनों NO3 एक ही तरफ हो तो इसको बोलते हैं बेटा फेशियल। क्या बोलते हैं, फेशियल। और क्या बोलते हैं, फेक, फलकीय। क्या बोलते हैं, फलकीय। और इसको क्या बोलते हैं, मेरिडियोनल। क्या बोलते हैं, मेरिडियोनल, या फिर मर, इसको बोलते हैं रेखांशिक। क्या बोलते हैं बच्चों, रेखांशिक। क्या बोलते हैं, रेखांशिक। आपको नजर रखनी किसके ऊपर, तीनों NO3 के ऊपर। ठीक बच्चों, अगला, अगला आता है बेटा प्रकाशिक समायोता। क्या आता है, प्रकाशिक समायोता, ऑप्टिकल आइसोमर। क्या आता है, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर मैं आपको एक ट्रिक लिखवा रहा हूं, उस ट्रिक से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, बता देता हूं पहले, ये मेरा आपको हाथ दिख रहा है, पांचों उंगलियां अलग है,
लेकिन ये इसका मिरर इमेज है कि नहीं, देखो है मिरर इमेज, ये वाला हाथ इसका मिरर इमेज है, लेकिन ये इसके ऊपर फिट हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, देखो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, सुपर इम्पोज्ड होना, अध्यारोपित होना। तो अध्यारोपित नहीं हो रहा है, अगर अध्यारोपित नहीं होता है ना तो वो प्रतिबिंब रूप तो होता है, इनेंशियोमर होता है। क्या होता है वो, इनेंशियोमर होता है, और वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। क्या होता है बच्चों, वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूं कंडीशन क्या है इसकी। देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी यौगिक है, कंपाउंड है, कंपाउंड है, वो क्या करता है, मिरर इमेज बनाता है। क्या करता है, मिरर इमेज बनाता है। अगर मिरर इमेज बनाएगा लेकिन सुपर इम्पोज्ड, सुपर इम्पोज्ड क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोज्ड, अध्यारोपित, अध्यारोपित नहीं होता है, तो वह क्या होता है, प्रतिबिंब रूप होता है। क्या होता है, क्या होता हो, प्रतिबिंब रूप होता है। इनेन टीओ, इनेन टीओ मर होता है, और उसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव बोलते हैं, प्रकाशिक सक्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक सक्रिय कहते हैं, प्रकाशिक सक्रिय कहते हैं। ठीक है, आपको ये ट्रिक याद रखनी है। देखो एक बार ट्रिक देखो, एक बार क्या कह रही है ट्रिक, ट्रिक क्या कह रही है, मिरर इमेज बनाएगा, अगर मिरर इमेज बनाएगा तो वो क्या होगा, सुपर इम्पोज्ड नहीं होना चाहिए, और अगर सुपर इम्पोज नहीं होता है, सुपर इम्पोज नहीं होता है, तो वो क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। क्या होता है वो, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ठीक बच्चों, आगे आगे बढ़ते हैं अपन, आगे इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है ये, इसके अंदर एग्जाम्पल क्या कह रहा है। पहला एग्जाम्पल देखना आप लोग, पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल लिया मैंने, क्या, एन आई ई एन का, एन आई ई एन का होल ट्वाइस सी एल। ठीक है, एन आई ई एन का होल ट्वाइस सी एल टू। ठीक है, देखो ये मेरे पास ऑक्टाहेड्रल हो गया, क्योंकि दो, दो को दो से गुणा करेंगे चार, चार और दो कितने हो गए, छः। ये तो क्या हो गया, एन आई। ठीक बच्चों, क्या हो गया, ये एन आई। ठीक है, अब ई एन कितने आपके पास, दो, एक तो ये रहा और एक ये रहा। ठीक है बच्चों, ये सी एल और ये सी एल, ये क्या हो गया, सिस हो गया। क्या हो गया, सी एस, दोनों तरफ ई एन है। लेकिन इसका अपन क्या कराते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं। क्या करते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, ई एन, ये हो गया ई एन, तो ये ई एन इधर आ गया और एक ई एन इधर आ गया। यहाँ कौन है, सी एल, सी एल। अब मुझे एक चीज बताओ, इसको उठा के इसके ऊपर रखो, तो बताओ फिट हो रहा है क्या भाई, इसको उठा के अगर मैं इसके ऊपर रखूं तो फिट हो रहा है क्या। अगर फिट नहीं हो रहा है तो मतलब ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। मतलब ये जो सिस है, ये जो संपक्ष है, ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोज्ड है, नॉन सुपर इम्पोज्ड है, अध्यारोपित नहीं होता है, अध्यारोपित नहीं होता है। मतलब ये क्या है, प्रकाशिक सक्रिय है। क्या है ये, प्रकाशिक सक्रिय है, ऑप्टिकल एक्टिव है। क्या है बच्चों, ये ऑप्टिकल एक्टिव। लेकिन इसी के दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूं, इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये क्या हो गया, एन आई, यहाँ क्या हो गया, सी एल, सी एल, ये कौन हो गया, ई एन, और ये क्या हो गया, ई एन। अपन क्या करते हैं, इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। क्या करते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं। ये एन आई, ठीक है, तो मिरर इमेज बनाओगे तो सेम टू सेम ही बनेगा, कोई चेंज तो होगा नहीं इसमें। ये लो सर, कोई चेंज नहीं होगा। बताओ, इसको उठा के इसके ऊपर रखो, इसको उठा के इसके ऊपर रखो, तो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिट हो रहा है ना। मतलब ये क्या हो रहा है, ये जो ट्रांस था, ये जो विपक्ष है, ये क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज्ड हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन अध्यारोपित हो रहा है
और कोण अध्यारोपित नहीं हो रहा है। अगर आप लोग ये देखना सीख गए तो आपके आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक बच्चों, इसके अंदर अपन अगला एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसके अंदर NiGLy का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, NiGLy का मतलब O, C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया CS2, और ये क्या हो गया NS2। ये O C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या आ गया CS2, और इधर कौन आ गया NS2। जोड़ दो, ये जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, समपक्ष हो गया। क्या हो गया, ये सिस हो गया। देख लो आप लोग, सिस हो गया। लेकिन मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, मिरर इमेज बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मिरर इमेज बना रहा हूँ। तो ये कहाँ चला जाएगा, उधर, और ये कहाँ जाएगा, यहाँ, मतलब सेम टू सेम बनेगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, NiO C डबल बॉन्ड O CS2, और ये क्या हो गया NS2। यहाँ क्या आ गया O C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या आ गया CS2, और ये क्या हो गया NS2। तो मुझे एक चीज बताइए आप लोग, इसको उठा के इसके ऊपर रखिए तो बताओ फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है, हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, प्रकाशिक असक्रिय होगा। लेकिन इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ट्रांस की, O C डबल बॉन्ड O, ये CS2, और ये क्या हो गया NS2। यहाँ क्या हो गया NS2, ये क्या हो गया CS2, यहाँ क्या आ गया C डबल बॉन्ड, और ये कौन हो गया O। ठीक है, ये भी इससे जुड़ रहा है। अब इसकी क्या करूँ मैं, मिरर इमेज बनाऊँ। तो ये कहाँ चला जाएगा, उधर, और ये कहाँ रह जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ क्या आ गया आपके पास Ni, यहाँ क्या आ गया NS2 CS2, और यहाँ क्या है C डबल बॉन्ड O, ये O। लेकिन यहाँ क्या है O C डबल बॉन्ड O CS2, और ये क्या हो गया NS2। ठीक बच्चों, अब ये क्या है, देखो एक चीज देखो, विपक्ष है कि नहीं है, ये क्या है विपक्ष है। लेकिन लेकिन इसको उठा के इसके ऊपर रखो, तो इधर N है, O है, इधर O है, इधर N है, तो बताओ फिट होगा क्या, नहीं होगा। अगर फिट नहीं होगा तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, प्रकाशिक प्रकाशिक सक्रिय होगा। क्या होगा, प्रकाशिक सक्रिय होगा। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग लेते हैं इसके अंदर अपन, अगली हेडिंग लेते हैं अपन संरचनात्मक समावयवता। सेकंड, भाई अपन क्या पढ़ रहे थे, समावयवता। समावयवता कितने प्रकार की होती है, दो। एक तो होती है संरचनात्मक, एक होती है 3D। 3D अपन ने खत्म कर दी। 3D के अंदर कितनी थी, दो। एक तो थी ज्योमेट्रिकल, और एक क्या थी, ऑप्टिकल। ठीक बच्चों, अब बात करते हैं संरचनात्मक की। संरचनात्मक बहुत सारे प्रकार की है। वैसे अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो संरचनात्मक समावयवता वो होती है जिसके अंदर अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर क्या होती है, संरचना क्या होती है, चेंज होती है। इसके अंदर अपन पहली हेडिंग लेते हैं बंधन समावयवता, लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सी, बंधन समावयवता, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है, समझो। देखो एक बात, पहली बात तो यह है कि यह समावयवता एम्बीडेंडेंट लिगेंड के द्वारा दर्शाई जाती है। हर समावयवता की अलग अलग पहचान है। यह समावयवता एम्बीडेंडेंट लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। उभय दंतुक मतलब आपने दम्मी देखी, दम्मी, उसके दो मुंह होते हैं, 6 महीने एक मुंह चलता है, 6 महीने एक मुंह चलता है। वो बड़ा एग्जाम्पल है इसके लिए। देखो, जैसे मैं बात कर दूं किसकी, CN की, तो CN को अपन क्या लिख सकते हैं, NC लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, K4FeCN6, ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या हो गया, K4FeNC, ये क्या हो गया 6। ठीक बच्चों, तो CN को मैं क्या लिख सकता हूं, NC। याद करो, मैंने उभय धंतुक लिगेंड के बारे में बताया था। डोनर एटम कितने होने चाहिए, दो। लेकिन एक समय में एक परमाणु ही एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा, दान करेगा। ठीक है बच्चों, अगली आती है इसके अंदर सेकंड, समन्वय समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये क्या कहती है,
कि केटाइन और एनाइन जो कॉम्प्लेक्स है, जो एंटिटी है, उन दोनों के बीच में लिगेंड का क्या होना चाहिए? एक्सचेंज होना चाहिए। लिगेंड क्या होना चाहिए? एक्सचेंज होना चाहिए। लिगेंड क्या होना चाहिए? एक्सचेंज होना चाहिए। मतलब धनाइन व ऋणायन के मध्य, धनायन व ऋणायन संकुल के मध्य ऋणायन संकुल के मध्य लिगेंड का स्थानांतरण। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे FeCN6, FeCN6। दूसरा क्या हो गया? CrCO6। तो अब इसमें अपने को क्या करना है? लिगेंड को एक्सचेंज करना है। क्या करना है? लिगेंड को एक्सचेंज करना है। तो लिगेंड कौन सा है? यहाँ तो CO और यहाँ क्या है? CN। तो क्या हो जाएगा? FeCO6, उधर क्या हो गया? CrCN6। तो बताइए लिगेंड एक्सचेंज हुए कि नहीं हुए? तो अपन ने दो देखी, एक तो क्या थी? लिंकेज, बंधन, जिसमें उभय तंतुक लिगेंड होना चाहिए, एम्बीडेंडेंट लिगेंड। और दूसरी क्या है? समन्वय, कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर क्या होना चाहिए? लिगेंड एक्सचेंज होना चाहिए। तीसरी जो आती है वो आती है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज में, आयनन समायोता। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज में आयनन समाव्यवता। इसका मतलब होता है आयन क्या होने चाहिए? भिन्न होने चाहिए। आयन क्या होना चाहिए? भिन्न। मतलब आयन का क्या होना चाहिए? स्थानांतरण होना चाहिए। आयन का क्या होना चाहिए? स्थानांतरण। आयन का क्या होना चाहिए? स्थानांतरण। ठीक है, देखो इधर, यहां मैंने कॉम्प्लेक्स लिया CONH35SO4। Br कहाँ है अभी? ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स से बाहर है कि नहीं है? Br। तो अब मुझे एक चीज बताओ, इसके अंदर Br कहाँ जाएगा? अंदर। और SO4 कहाँ चला गया? बाहर। तो बताइए आयन जो थे वो चेंज हुए कि नहीं हुए? SO4 कहाँ चला गया? बाहर। Br कहाँ गया? अंदर। तो आयन चेंज हुए कि नहीं हुए? अगर आयन चेंज होते हैं तो आयनन। लिगेंड अगर एम्बीडेंडेंट है तो लिंकेज, बंधन। और अगर दो संकुल के बीच में, दो कॉम्प्लेक्स के बीच में लिगेंड इंटरचेंज होते हैं तो कोऑर्डिनेशन। अगली आती है विलायक समायोता, सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। या इसके अंदर फिक्स है, पानी होना बहुत जरूरी है। पानी, वाटर होना जरूरी है। CrH2O6Cl3 है। कौन से कलर का है? वॉयलेट। लेकिन मैं बात करूं विलायक समायोता सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म की, तो क्या हो जाएगा? देखो, CrH2O, यहाँ क्या 5, एक Cl कहाँ गया? अंदर। Cl कितने बचे? 2। और एक H2O कहाँ चला गया? बाहर। ये लो सर, ये इसका क्या हो गया? विलायक समावयवी हो गया, सॉल्वेंट आइसोमर हो गया। ठीक बच्चों, अगली बात करते हैं अपन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत की। संयोजकता बंध सिद्धांत। प्यारे बच्चों, संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पोलिंग ने दी थी। किसने दी थी बच्चों? पोलिंग। किसने दी थी? पोलिंग ने दी थी। दूसरी बात, इसमें क्या होता है? समान ऊर्जा व भिन्न आकृति के कक्षक, अपनी ऊर्जा का क्या करते हैं? पुनर्वितरण करते हैं। क्या करते हैं? पुनर्वितरण करते हैं। और क्या करते हैं? नए कक्षक बनाते हैं। क्या करते हैं? नए कक्षक बनाते हैं। उनको क्या कहते हैं? संकरित कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरित कक्षक कहते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। सेम एनर्जी और क्या है? डिफरेंट साइज ऑर्बिटल। दोनों ही क्या करते हैं? आपस में एनर्जी को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करेंगे तो नए ऑर्बिटल बनेंगे, और नए ऑर्बिटल बनेंगे उसी को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। जैसे मैं बात करता हूं एक S और एक P, दोनों क्या करेंगे? अपनी ऊर्जा का पुनः वितरण करेंगे, एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे तो नया ऑर्बिटल बन जाएगा, जिसका नाम क्या है यहाँ पे? SP। SP को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं।
संकरित कक्षक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संकरण कहते हैं। ठीक है। संकरण कहते हैं। देखो यहां लेता हूं मैं क्या? संकरित कक्षक। क्या लेता हूं मैं? संकरित कक्षक। और यहां ले लेता हूं मैं क्या? संकरण। और यहां लेता हूं मैं क्या? ज्यामिति। ज्यामिति। ठीक है बच्चों। संकरित कक्षक 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 6 6 हो सकता है, और 7 7 हो सकता है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, पर जो अपने को काम में जो अपने काम में आएंगे वही अपन यूज करेंगे। संकरण क्या हो गया? sp3। इसमें क्या हो जाएगा? dsp2। इसमें sp3d। इसमें dsp3। इसमें sp3d2 d2 sp3 sp3d3 d3 sp। ठीक बच्चों। sp3 पे ज्यामिति क्या होती है? चतुष्फलकीय टेट्रा हेड्रल। क्या होती है? टेट्रा हेड्रल। ऐसे। ठीक है। इस पे क्या होती है? वर्ग समतलीय। क्या होती है? वर्ग समतलीय। स्क्वायर प्लेनर। क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। इन दोनों की क्या होती है? त्रिभुजीय त्रिभुजीय द्विपिरामिड। क्या होती है? त्रिभुजीय द्विपिरामिड। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बाई पिरामिड। बाई पिरामिड मतलब ये इन दोनों की होती है ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। अष्टफलकीय। अष्टफलकीय। ऐसे। इन दोनों की होती है पंचभुजीय पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड। ऐसे। ये हो गई किसकी? ज्योमेट्री की बात। अब मैं वीबीटी की आपको एक ट्रिक लिखवाने जा रहा हूं। उस ट्रिक से वीबीटी के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। देखो देखना। लिगेंड जो है ना बेटा, लिगेंड लिगेंड दो प्रकार के होते हैं। किसकी तरफ से? मेरी तरफ से। एक तो होता है प्रबल लिगेंड और एक होता है दुर्बल लिगेंड। ठीक है। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक होता है वीक लिगेंड। आप लोग कैसे पता लगाओगे कि ये वीक है और स्ट्रॉन्ग है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो लिगेंड कार्बन और जो लिगेंड नाइट्रोजन से चालू हो वो सारे के सारे क्या हैं? स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है। वो क्या है? वो प्रबल है। तो देखो, जो लिगेंड कार्बन और नाइट्रोजन से चालू हो वो प्रबल है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों का क्या करना है? आपको युग्मन करना है। क्या करना है? युग्मन करना है, पेयरिंग करनी है आपको इलेक्ट्रॉनों की। और इलेक्ट्रॉनों की अगर पेयरिंग करोगे तो क्या होगा? निम्न चक्रण होगा, लो स्पिन होगा। ठीक है। दूसरी बात, ये प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, डाईमैग्नेटिक होगा। ठीक है। ये रंगहीन होगा। क्या होगा? ये रंगहीन होगा, कलरलेस होगा। और एक चुंबकीय अगुण, चुंबकीय अगुण, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? जीरो होगा। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? जीरो। जस्ट इधर उल्टा कर देंगे। क्या? कि कार्बन और नाइट्रोजन के अलावा जो लिगेंड बच रहे हैं सारे के सारे क्या हैं? वीक है। और जो लिगेंड वीक होता है उसमें पेयरिंग आपको इलेक्ट्रॉनों की नहीं करनी है। उसमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करनी है। ठीक बच्चों। फिर बात करते हैं अगली। फिर बात करते हैं अगली। क्या? एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास क्या? K4Fe K4 क्वेश्चन है क्या? K4Fe CN3
6। ये लो एक क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके देखते हैं। देखो ध्यान देना, पहले अपन क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। +1 टोटल 4, Fe को x Cn का -1 टोटल 6 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया, +2 आ गया। x बराबर क्या आ गया, +2। ठीक है, अब बात करते हैं इसका ऑक्सीकरण अंक। तो देखो Fe का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d6 4s2, लेकिन कितना प्लस का 2 है, तो Fe +2 है, तो क्या बचेगा, 3d6 बचेगा, क्योंकि 2 कट गए, ये बच गया। ठीक है, अब लेते हैं अपन, दो चीजें समझ में आ गई होगी। अब लेते हैं अपन क्या, सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था, ग्राउंड स्टेट, और दूसरा लेते हैं अपन उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, ध्यान देना क्या दे रखा है, डी। तो डी के ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। फिर क्या दे रखा है, एस, और एस के बाद क्या होता है, पी। पहले आप लोग क्या करो, ऑर्बिटल बना लो, कक्षक बना लो, ये बना दिया अपन ने कक्षक। ठीक है, अब ध्यान दो, डी के अंदर कितने हैं, 6। तो कौन सा रूल, पाउली, हुड्स, N+L रूल और आबबाउ रूल, सारे के सारे रूल फॉलो करने हैं यहाँ पे। तो पहले इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, अनपेड भरते हैं, 1 2 3 4 5। एस में है क्या, नहीं है, और ये 6 भर दिए ना, इलेक्ट्रॉन भर दिए ना। भरने के बाद में आपको ऊपर चलना, देखना लिगेंड किससे चालू हो रहा है। लिगेंड किससे चालू हो रहा है बच्चों, सी से। किससे चालू हो रहा है, सी से। सी कहाँ है, ये रहा। तो आपको इलेक्ट्रॉनों का क्या करना है, युग्मन करना है, जोड़े बनाने हैं। तो 6 के जोड़े कितने हो जाएंगे, 3, ये 3 भर दिए। अब भरने के बाद ये देखो कि लिगेंड टोटल कितने हैं, देखो 6 है कि नहीं है, ये 6। अब लिगेंड का मतलब क्या होता है, लिगेंड का मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो कितने हैं, 6। तो ये 1, ये क्या हो गया, 2 3 4 5, और ये क्या हो गया, 6। 6 के 6 भर दिए, 6 के 6 भर दिए। तो कहाँ भरे अपन ने, यहाँ भरे ना। तो डी में कितने हैं, 2, एस का कितना है, 1, और पी के कितने हो गए, 3। संकरण क्या हो गया, D2sp3। क्या हो गया, D2sp3। ज्यामिति क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगा, ये डाईमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है इसका, क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट n+2। n का मतलब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज बताइए, क्या इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, सारे के सारे जोड़े हैं। तो n कितना हो गया यहाँ पे, 0। n कितना हो गया यहाँ पे, 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 0, 0 + 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगुण कितना हो गया, 0। चुंबकीय आघूर्ण कितना हो गया, 0। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दुर्बल का एग्जाम्पल लिया मैंने, क्या FeS2O6Cl2। ये क्या है, x 0 × 6 -1 × 2 बराबर क्या हो गया, 0। x बराबर कितना आ गया, +2। Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d6 4s2, लेकिन Fe क्या है, +2, तो कट गए, क्या बच गया, 3d6। पहले कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट, फिर कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। सामान्य अवस्था और उत्तेजित अवस्था। क्या दे रखा आपको, डी, डी के बाद एस, एस के बाद पी, और पी के बाद, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर लिगेंड वीक है ना, तो आपको बाहर के डी ऑर्बिटल भी बनाने पड़ेंगे। ये बना दिए, डी में कितने, 6, 1 2 3 4 5, और ये 6। अब आप लोग ये देखो कि लिगेंड सी से चालू हो रहा है या एन से चालू हो रहा है। तो न तो लिगेंड सी से चालू हो रहा है, नहीं लिगेंड किससे चालू हो रहा है, एन से। तो आपको इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करना है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन
नहीं करना है तो सारे के सारे क्या रहेंगे, अनपेयर्ड। तो जो था वो का वही कर दिए। टोटल लिगेंड कितने हैं आप लोग, ये देखो 6, कितने लिगेंड हैं, 6। 6 का मतलब लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 5 लोन पेयर, और ये क्या हो गया, 6 लोन पेयर। ठीक है, ये आ गया। हाइब्रिडेशन क्या आ गया देखो, एस पी के अंदर कितने हैं, 3, और ये क्या हो गया, D2, sp3 D2। मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n+2। अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या बच्चों, कितने हैं, 4। वैल्यू रखो 4, ये कितना है, ये n कितना आ जाएगा, 4+2, 4 और 2 कितने हो गए, 6, 6 चौक 24। तो 24 का आंसर कितना आएगा, 4.8 bm बोर मैग्नेटॉन, 4.8 bm बोर मैग्नेटॉन। एक चीज और देखो, ये जो ऑर्बिटल आपको दे रखे हैं इसको बोलते हैं आंतरिक डी कक्षक। क्या बोलते हैं, आंतरिक डी कक्षक, इनर डी ऑर्बिटल। ये जो डी ऑर्बिटल हैं इसको बोलते हैं आउटर डी ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, आउटर डी ऑर्बिटल, आउटर डी ऑर्बिटल, बाह्य डी कक्षक। तो बताइए बाह्य डी कक्षक भी तो भाग ले रहे हैं, तो ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, इलेक्ट्रॉन अगर क्या हो, अनपेयर्ड हो, तो उसके अंदर क्या होता है, आउटर डी ऑर्बिटल, बाह्य डी कक्षक, और उच्च चक्रण हाई स्पिन होता है, हाई स्पिन होता है। ठीक है बच्चों, याद रखोगे ना, याद रखना, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अगला लेते हैं अपन बेटा वीबीटी की कमियां। वीबीटी की कमियां, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या लेनी बेटा, कमियां लेनी है। पहला पहला चुंबकीय चुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं करता है, चुंबकीय गुणों की व्याख्या वीबीटी नहीं करती है। दूसरा, ये रंग की व्याख्या नहीं करती है। किसकी व्याख्या नहीं करती है, रंग की व्याख्या। पहला क्या था, चुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं करती है। दूसरी क्या था, रंग की व्याख्या नहीं करती है। तो तीसरा क्या है, तीसरा ये कह रहा है कि इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। ऊष्मा गति की, ऊष्मा गति की तथा गति की व्याख्या नहीं करती है। कौन, वीबीटी। चुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं करती है, रंग की व्याख्या नहीं करती है, थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं करती है। ठीक बच्चों, अगला आता है, ये कह रहा है टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर जो होती है ना, जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4, उन दोनों को एग्जैक्ट तरीके से नहीं समझाती है। मतलब टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय संकुलों को जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कितनी होती है, 4, उनको सही ढंग से ये नहीं समझाती है। अगला, ये स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड को नहीं समझाती है। अभी आप दिमाग में ये बोलोगे कि सर आपने तो स्ट्रॉन्ग और वीक का बोला, मैंने बोला प्यारे बच्चों वो मैंने ट्रिक लिखवाई है, ट्रिक, और उस ट्रिक से अपन वीबीटी का कोई सा भी सवाल सोल्व कर सकते हैं। वो ट्रिक थी कौन सी, कार्बन और नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाली। ठीक बच्चों, एक ट्रिक और बताने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो 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 ट्रिक है, लिगेंड कितने हो, 6, लिगेंड कितने हो, 6। अगर लिगेंड कार्बन और नाइट्रोजन से चालू हो तो संकरण इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, C2sp3। ठीक, सही है। और अगर C और N नहीं हो, कोई दूसरा लिगेंड हो, तो संकरण उसका हमेशा sp3D2 होगा। याद रखना इस चीज को। अगर संकरण का क्वेश्चन आ जाए तो आराम से सोल्व कर सकते हो, पर देखना पड़ेगा कि लिगेंड 6 है या 4 है। लिगेंड अगर 6 है और किससे, C और N से चालू हो रहा है, तो संकरण भी किससे चालू होगा, D से। और नहीं है तो संकरण किससे चालू होगा, S से। अगली हेडिंग जो है, अगली हेडिंग लेते हैं अपन क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्या लेते हैं बच्चों, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।
प्यारे बच्चों, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि डी के ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। ठीक है बच्चों, इनके नाम क्या क्या होते हैं? इनके नाम होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये इनके नाम हैं। इन पांचों की ऊर्जा क्या होती है बच्चों? समान होती है। ऊर्जा क्या होती है? समान। एनर्जी क्या होती है? सेम। इसीलिए इनको समभ्रंश कक्षक, क्या है? समभ्रंश कक्षक, डी जनरेटेड, क्या है? डी जनरेटेड ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी जनरेटेड ऑर्बिटल कहते हैं, समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। ठीक बच्चों, अब मैं इसके अंदर 2 एग्जाम्पल लेता हूं। एक तो लेता हूं मैं टेट्राहेड्रल के लिए और दूसरा लेता हूं मैं ऑक्टाहेड्रल के लिए, चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय के, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय के लिए। ठीक है बच्चों, देखो ये मेरे पास क्या है? डी के ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। ठीक है, नाम आपको पता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये डी के हो गए। इनकी ऊर्जा क्या है बच्चों? समान है। एनर्जी क्या है? समान है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? डी जनरेटेड ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी जनरेटेड ऑर्बिटल बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अगर इन कक्षकों के संपर्क में 6 लिगेंड आए, कितने लिगेंड आए? 6, मतलब अष्टफलकीय। और संपर्क में अगर 4 लिगेंड आए, मतलब चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। तो कितने लिगेंड आ रहे हैं? 6 लिगेंड आ रहे हैं। कितने लिगेंड आ रहे हैं बच्चों? 6 लिगेंड आएंगे तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और धातु के इलेक्ट्रॉन, मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन, प्रतिकर्षण होगा। उस प्रतिकर्षण के कारण ये जो डी कक्षक थे, इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, इनका विभाजन हो जाएगा। विभाजन अगर होता है तो 2 प्रकार के कक्षक बनते हैं। कितने प्रकार के कक्षक बनते हैं? 2 प्रकार के कक्षक बनते हैं, जिनको क्या कहते हैं? T2G, और क्या कहते हैं? EG। एक तो क्या कहते हैं? T2G, एक क्या कहते हैं? EG। ठीक बच्चों, इनके नाम क्या क्या है? देखो, इनके नाम ये हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये कौन कौन है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अब देखो, इनकी ऊर्जा ज्यादा है। ये क्या है? एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी। ठीक बच्चों, क्या है ये? एनर्जी, ऊर्जा। तो इनकी ऊर्जा क्या है? ज्यादा है, क्योंकि ये अक्षों की ओर अभिविन्यासित होते हैं। कहां होते हैं? एक्सिस की ओर होते हैं। लेकिन ये कहां होते हैं? एक्सिस के मध्य होते हैं। ये कहां होते हैं? अक्षों की ओर, अक्षों की ओर। ये क्या होते हैं? अक्षों के मध्य, अक्षों के मध्य। तो अक्षों की ओर होने के कारण से प्रतिकर्षण, रिपल्सन क्या होता है? ज्यादा। तो यहां पर प्रतिकर्षण क्या होता है? ज्यादा, जिसके कारण से ऊर्जा भी क्या हो जाती है? ज्यादा। लेकिन इनमें प्रतिकर्षण, रिपल्सन क्या होता है? कम। तो ऊर्जा का मान भी क्या हो जाता है? कम। ठीक बच्चों, ये जो आपको कक्षक दिख रहे हैं, उच्च ऊर्जा, निम्न ऊर्जा, दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है, एनर्जी डिफरेंस है, इसको क्या बोलते हैं? CFSE। जिसको क्या लिखते हैं? डेल्टा O। क्या लिखते हैं? डेल्टा O। नीचे वाले की वैल्यू क्या होती है? -0.4। ऊपर वाले की कितनी होती है? 0.6। 0.6। ये डायग्राम किसका हो चुका है? ये डायग्राम किसका है?
ऑक्टाहेड्रल का, क्योंकि इसमें कितने लिगेंड कांटेक्ट में आए थे बच्चों? 6। कितने आए थे? 6। लेकिन अगर 4 लिगेंड संपर्क में आए, कितने? 4, तो क्या बनेगा? चतुष्फलकीय। 3 कहां चले जाएंगे? ऊपर। 2 कहां जाएंगे? नीचे। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? ई। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? T2। बेटा इसमें जी नहीं होती है। जी का मतलब होता है जिराड, सममित, सममिति। इसमें जी क्या होता है? एब्सेंट होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एब्सेंट होती है। केंद्रीय सममिति अनुपस्थित होती है। और केंद्रीय सममिति चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल के अंदर एब्सेंट होने के कारण से इसके अंदर जी का यूज नहीं किया जाता है। ठीक बच्चों? तो ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना हो गया? डेल्टा टी। और होता कितना है? 4/9 डेल्टा ओ। कितना होता है? डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल्टा ओ। तो ध्यान रखना, डेल्टा टी और डेल्टा ओ में क्या संबंध है? कि डेल्टा टी जो है डेल्टा ओ का लगभग कितना होता है? आधा होता है। ठीक बच्चों? अब दोनों एग्जांपल अपन अलग अलग लेके देखते हैं। देखिए अलग अलग लेके देखते हैं, है ना? देखो पहला लेते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल। क्या है? ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय। 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 ठीक बच्चों? देखो ये डी के ऑर्बिटल, ये क्या है? डी के ऑर्बिटल। ये डी के ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। ये 5, 1 2 3 4 5। ऊपर कितने गए? 2। नीचे कितने आ गए? 3। नीचे वाले को T2, इसको EG। दोनों का डिफरेंस CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्थायित्व ऊर्जा, या डेल्टा O। नीचे वाले का मान -0.4, ऊपर वाले का 0.6। ठीक है? सबसे पहले CFSE की गणना, फॉर्मूला क्या यूज करोगे? -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू EG के इलेक्ट्रॉन। ये CFSE का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? ये CFSE का फॉर्मूला। लेकिन, अरे सर बार बार लेकिन क्यों बोलते हो बेटा? लेकिन का मतलब एक क्वेश्चन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? देखो, लेकिन अगर डेल्टा ओ का मान पाई से ज्यादा है, पहली कंडीशन देखना, डेल्टा ओ का मान पाई से क्या है? ज्यादा है। डेल्टा ओ का मान पाई से ज्यादा। अरे एनर्जी डिफरेंस क्या है? ज्यादा है, ज्यादा। तो एनर्जी डिफरेंस अगर ज्यादा है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नीचे बैठेगा या ऊपर जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों नीचे बैठेगा। कहाँ बैठेगा? नीचे। तो इस पाई को बोलते हैं युग्मन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। ठीक है? अगर ये कंडीशन हो तो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? युग्मन होगा और निम्न चक्रण संकुल बनेगा। क्या बनेगा? निम्न चक्रण संकुल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन डेल्टा ओ का मान पाई से क्या है? कम है। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अयुग्मित। और कौन सा संकुल बनेगा? हाई स्पिन। कौन सा बनेगा? हाई स्पिन। उच्च चक्रण। क्या बनेगा बच्चों? उच्च चक्रण। उच्च चक्रण क्या बनेगा? उच्च चक्रण। ठीक बच्चों? ये देखो डायग्राम, देखो ढंग से देखो एक बार आप लोग। कब आप लोगों को इलेक्ट्रॉनों को युग्मन करना है, कब इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित अवस्था में रहेंगे। ठीक बच्चों? अब मैं बात करूं, जैसे क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन लिया मैंने K4FeCN6, ये क्वेश्चन लिया मैंने। ठीक है? इसको सोल्व करता हूं मैं। ठीक है? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो लिगेंड C और N से चालू होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब आपको इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करनी है। तो जो इलेक्ट्रॉन की प्रबलता और दुर्बलता, वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस जो होती है ना, वो एक सीरीज के आधार पर दी जाती है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी।
तो लिगेंडों को उनकी दुर्बलता के आधार पर जमाना, लिगेंडों को उनकी दुर्बलता के आधार पर जमाना कौन सी सीरीज के द्वारा? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। ठीक बच्चों, देखो ये क्या है? +1, टोटल कितने हैं? 4। Fe को क्या मानोगे? x, Tn का -1, टोटल 6, बराबर क्या हो गया? 0। इसका कितना हो गया? +4 प्लस का x -6 बराबर क्या हो गया? 0। तो x बराबर कितना आ गया? +2। ठीक है, ये Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d6 4s2, और आपके पास Fe कितना है? +2, क्या बचेगा? 3d6, क्योंकि 2 कट गया। अब एक चीज बताओ मुझे एक चीज बताओ आप लोग, तो आपके पास लिगेंड कितने हैं? आपके पास लिगेंड कितने हैं? लिगेंड 6 है ना। लिगेंड अगर 6 है तो क्या आएगा? अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम ये रहा, 1 2 3 4 5। ऊपर कितने गए? 2। नीचे कितने आ जाएंगे? 3। क्या बोलते हैं? T2G। क्या बोलते हैं? EG। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको? 6। कितने भरने हैं? 6 भरने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया? 6। लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है? लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है? तो प्रबल है ना बेटा। किससे चालू हो रहा है? सी से चालू हो रहा है। तो आपको जोड़े बनाने, तो 6 के जोड़े कितने हो गए? 3। 6 के जोड़े कितने हो गए? 3। अगर लिगेंड दुर्बल होता तो कैसे बढ़ते? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या हो गया? डेल्टा ओ। नीचे वालों की वैल्यू कितनी है? 0.4। ऊपर वालों की कितनी है? 0.6। तो CFSE क्या हो गया? -0.4 इंटू T2G प्लस 0.6 इंटू EG, -0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास? 6 प्लस 0.6 EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। तो इसको इससे गुणा करो, कितना आ रहा है? 6 चौक 24। आंसर आएगा -2.4। कितना आ रहा है? -2.4। ठीक बच्चों, अगला लेता हूं मैं इसके अंदर, अगला एग्जांपल लेता हूं मैं। किसके लिए? टेट्राहेड्रल के लिए, चतुष्फलकीय के लिए। किसके लिए? चतुष्फलकीय के लिए। देखो चतुष्फलकीय के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए। किसके लिए? टेट्राहेड्रल के लिए, चतुष्फलकीय के लिए। ठीक है, वही देखो, E के ऑर्बिटल कितने हैं? 5। ये 5। ऊपर कितने जाएंगे? 3। नीचे क्या आ जाएंगे? 2। नीचे वाले को E, ऊपर वाले को T2। मैंने क्या बोला था कि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री, केंद्रीय सममिति क्या होती है? अनुपस्थित होती है, एब्सेंस होती है। इसीलिए इसके अंदर जीजी क्या हो जाती है? गायब। जीजी हो गई गायब। जीजी क्या हो गई? गायब। जी का मतलब क्या होता है? जिराड। जी का मतलब जिराड, सममित। ठीक है, देखो नीचे वाले को E, ऊपर वाले को T2। हाई एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल। डेल्टा T बराबर कितना होगा? 4/9 डेल्टा O। रिलेशन इंपॉर्टेंट है, रिलेशन क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीचे वाले की वैल्यू कितनी है? 0.6। ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है? 0.4। ठीक बच्चों, इसका CFSE का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो -0.6 इंटू E प्लस 0.4 इंटू T2। ये हो गया फॉर्मूला। दूसरी बात याद रखना, क्या? चतुष्फलकीय संकुल जो होता है उसके अंदर लिगेंडों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए डेल्टा T का मान जो है पाई से क्या होता है? कम होता है। और डेल्टा T का मान पाई से अगर कम होगा, युग्मन ऊर्जा से कम होगा, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में आएंगे? अयुग्मित अवस्था में आएंगे। कौन सी अवस्था में आएंगे? अयुग्मित अवस्था में आएंगे। ठीक बच्चों, तो कौन सा चक्रण आएगा? उच्च चक्रण संकुल आएगा। कौन सा आएगा? उच्च चक्रण संकुल आएगा। कौन सा संकुल आएगा? उच्च चक्रण संकुल आएगा। ठीक बच्चों, अगला लेते हैं अपन इसके अनुप्रयोग, इंपोर्टेंस। किसके? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ अनुप्रयोग। देखो पहला अनुप्रयोग, ठीक है, ये कह रहा है
क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आपको एनालिसिस करना है, मात्रात्मक व गुणात्मक विश्लेषण में किसका उपयोग किया जाता है? EDTA, DMG, डाइमेथिल ग्लाइओक्सिम, अल्फा नाइट्रोसो, बीटा नेप्थोल, क्यूप्रोन। ठीक बच्चों, मात्रात्मक व गुणात्मक विश्लेषण में संकुल यौगिकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें कौन कौन से? EDTA, DMG, अल्फा नाइट्रोसो, बीटा नेप्थोल और क्यूप्रोन। ठीक बच्चों। सेकंड आता है हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय द सिंपल टाइट्रेशन विथ Na2EDTA। ठीक है। जल की कठोरता, इसकी कठोरता, जल की कठोरता को दूर करने के लिए, जल की कठोरता को, किसकी कठोरता को? जल की कठोरता को क्या करना है? दूर करना है। इसके लिए Na2EDTA का उपयोग किया जाता है। जल की कठोरता को दूर करने के लिए EDTA का उपयोग किया जाता है। The selective estimation of these ion can be done due to difference in the stability of constant of calcium and magnesium complex। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कॉम्प्लेक्स है ना, उनकी स्टेबिलिटी को समझाने के लिए भी आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज कर सकते हो। देखो थर्ड आता है एक्सक्रीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ मेटल, धातु का निष्कर्षण। देखो बेटा, धातु का निष्कर्षण किसके द्वारा? अगर आप लोग निकल का शोधन करना है, किसका? प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल, तो कौन सी विधि लोगे? मांड विधि। कौन सी विधि लोगे बेटा? मांड विधि, मोंड प्रोसेस इंपोर्टेंट है। दूसरा, अगर आप लोगों को टाइटेनियम और जिरकोनियम का शोधन करना है, किसका? टाइटेनियम और जिरकोनियम का शोधन करना है। बेटा ये चैप्टर इंपोर्टेंट है, इसके अनुप्रयोग भी क्या है? इंपोर्टेंट है। तो आप लोगों अभी इस बार जो हाईपेडली का एग्जाम हुआ था, यहां से क्वेश्चन आया था। ठीक बच्चों, देखो करते हो तो कौन सी विधि? वार्न आर्केल विधि, वॉन आर्केल मेथड। और अगर चांदी का करते हैं तो कौन सी विधि? मार्क आर्थर फॉरेस्ट विधि। कौन सी विधि? मार्क आर्थर फॉरेस्ट विधि। ठीक बच्चों, अगला प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, धातु का शुद्धिकरण। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, वो क्यों बात याद रखो? निकल का किसके द्वारा? मांड विधि। दूसरा, टाइटेनियम और जिरकोनियम का किसके द्वारा? वार्न आर्केल के द्वारा। किसके द्वारा? वार्न आर्केल के द्वारा। सिल्वर का किसके द्वारा? मार्क आर्थर फॉरेस्ट विधि। ध्यान रखना बच्चों। एक होता है साइनाइड प्रक्रम। क्या होता है? साइनाइड प्रक्रम। क्या होता है? साइनाइड प्रोसेस। ठीक है। तो साइनाइड प्रक्रम के द्वारा, साइनाइड प्रोसेस के द्वारा सिल्वर और चांदी, मतलब सिल्वर चांदी, Au गोल्ड, इनका क्या किया जाता है? निष्कर्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन। किसका? Ag और Au का। कौन से प्रोसेस के द्वारा? साइनाइड प्रोसेस। 4 क्वेश्चन हो गए। मांड, वार्न आर्केल, मार्क आर्थर, साइनाइड प्रोसेस। ठीक बच्चों, अगला, आर्टिकल कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ सिल्वर एंड गोल्ड much more smoothly and evenly from solution of the complex AgCN का whole twice minus and AuCN का whole twice minus then from the solution of simple metal ion। तो आप लोग क्या करते हो? सिल्वर और चांदी की क्या करते हैं? लेपिंग करते हैं। क्या करते हैं? लेपिंग करते हैं। ठीक बच्चों, अगला, फोटोग्राफी उद्योग में। कौन से उद्योग में? फोटोग्राफी उद्योग में। एक नेगेटिव होता है, नेगेटिव को किस में चेंज करते हैं? पॉजिटिव में। नेगेटिव को किस में चेंज करते हैं? पॉजिटिव में। कौन से सॉल्यूशन में करते हैं?
कौन से सॉल्यूशन से? AgH2O3 का होल ट्वाइस। इसको कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? हाइपो सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बेटा? हाइपो सॉल्यूशन, फोटोग्राफी उद्योग में। अगला अगला आता है मेडिकल केमिस्ट्री। क्या है? मेडिकल केमिस्ट्री के अंदर, मेडिकल केमिस्ट्री के अंदर ध्यान दो, कॉपर और आयरन, कॉपर और आयरन, कॉपर और आयरन, कॉपर और आयरन को रिमूव करते हैं किससे? किससे करते हैं? डी पेनिसिलिन से। किससे? डी पेनिसिलिन से, डी पेनिसिलिन एमीन से, डी पेनिसिलिन एमीन। किसको रिमूव करते हैं? कॉपर और आयरन को। ठीक है, एक क्या है? डेसीफेरी ऑक्जिम बी। अगला है, अगला, अगर लेड की पॉइजनिंग हो जाती है, किसकी? लेड की, पीबी की क्या हो जाती है? पॉइजनिंग, तो किसका यूज करते हैं? ईडीटीए का। लेड की पॉइजनिंग को दूर करने के लिए, लेड की विषाक्तता को दूर करने के लिए ईडीटीए का यूज किया जाता है। अगला अगला देखो आप, अगला देखो आप, मैं बात करूं किसकी? क्लोरोफिल की। किसकी? क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल के अंदर कौन सा होता है? कौन सा मेटल होता है? मैग्नीशियम। बात करूं किसकी? हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। बात करते हैं अपन किसकी? विटामिन B12 की। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? साइनो कोल्बेमिन। कौन सा मेटल होता है इसमें? कोबाल्ट। याद रखना, सिस्प्लेटिन जो होता है, क्या है? सिस्प्लेटिन। फॉर्मूला क्या है इसका? सिस्प्लेटिन का Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl2। कहाँ यूज करते हैं? ट्यूमर में। ब्रेन ट्यूमर जो हो जाता है उसके अंदर यूज करते हैं, ट्यूमर में। किसका? सिस्प्लेटिन का। अगला अगला देखो आप लोग, अगली हेडिंग है वर्नर थ्योरी। कौन सी थ्योरी बेटा? वर्नर थ्योरी, वर्नर का सिद्धांत। छोटा सा टॉपिक है, देख लो। वर्नर सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत, वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी क्या कहती है? देखो, वर्नर, एक कॉम्प्लेक्स लेता हूं मैं, जैसे CONS3 6Cl3। ठीक है, आप लोगों को इस वर्नर थ्योरी के अंदर नंबर ऑफ आयंस निकालने आने चाहिए। एक आप लोगों को इसके अंदर पता होना चाहिए कि जो AgCl की पीबीटी बनेगी वो कितनी बनेगी। एक आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, वो क्या क्या है। तो देखो, दो बातें याद रखना। पहले, वैलेंसी दो प्रकार की होती है। एक तो क्या होती है? प्राथमिक वैलेंसी, और दूसरी क्या होती है? द्वितीयक वैलेंसी। ये तो क्या होती है? प्राइमरी, और ये क्या होती है? सेकेंडरी। प्राइमरी किसको शो करती है? ऑक्सीडेशन नंबर को, ऑक्सीडेशन नंबर को। और ये किसको? कोऑर्डिनेशन नंबर को, समन्वय संख्या को, समन्वय संख्या को। ठीक बच्चों, इसको किससे लिखते हैं? डैश डैश से। और इसको किससे लिखते हैं? सॉलिड लाइन से। ठीक है, देखो, देखना, सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं किसके साथ? AgNO3 के साथ। बताओ, ब्रैकेट के बाहर Cl कितने? 3 है, तो कितने मोल AgCl बनेंगे? 3 मोल AgCl बनेंगे। ठीक है, अब मैं इसको तोड़ता हूं, देखो, CONS3 6, ये आपको दिख रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, प्लस का 3, Cl के ऊपर क्या होता है? माइनस, पर Cl कितने हैं? 3। तो बताइए, ये तो पूरा हो गया, और ये कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ आयन कितने हो गए? 4। नंबर ऑफ आयन कितने हो गए? 4। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, CONS3 5 Cl2। ठीक है, इसकी रिएक्शन करूं मैं किसके साथ? AgNO3 के साथ। बाहर Cl कितने हैं? बाहर Cl कितने हैं? 2। तो कितने मोल AgCl बनेंगे? 2 मोल। लेकिन मैं इसको तोड़ूं तो देखो, CONS3 5 ये Cl प्लस के 2 Cl माइनस, ये पूरा 1, और ये कितने? 2। टोटल कितने हो गए? 3। नंबर ऑफ आयन कितने हो गए? 3। तो आपको ये पता करना है
एक तो आयन निकालना है और एक AgCl की पीपीटी निकालनी है। फिर आपको ये देखना कि कंडक्टिविटी की चालकता किसकी ज्यादा है। तो आप लोगों को वैसे ही पता है क्या कि नंबर ऑफ आयन, आयनों की संख्या अगर ज्यादा होती है तो उसकी कंडक्टिविटी, उसकी चालकता वैसे ही ज्यादा होती है। इसके पास कितने हैं? 4। इसके पास कितने हैं? 3। तो बताइए चालकता ज्यादा किसकी है, कंडक्टिविटी ज्यादा किसकी है? इसकी। और इसकी क्या है? कम है। ठीक बच्चों, एक हेडिंग आती है किलेट लिगेंड। क्या है? किलेट लिगेंड। या फिर आता है कीलेसन, कीलेसन, किलेटीकरण, किलेटीकरण, किलेटीकरण। ठीक है। होता क्या है इसमें, बाइडेंडेन लिगेंड लेते हैं या फिर पॉलीडेंडेन लेते हैं, पॉलीडेंडेंट लिगेंड लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ क्या लिया, NiEN का होल ट्वाइस +2। ठीक है। ये क्या है मेरे पास, NH2 TS2 TS2 NH2, लोन पेयर होता है। ठीक है। कितने? 2 है। ये Ni NH2 TS2 TS2 NH2। ठीक बच्चों, अब एक बात ध्यान से सुनना, ये भी दे रहा है, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। दे रहे हैं? ठीक है, दे रहे हैं सर, बहुत बढ़िया दे रहे हैं। तो जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोलते हैं किलेट लिगेंड। क्या बोलते हैं? किलेट लिगेंड। ठीक है। जो देखो ये वलय मंड रही नहीं मंड रही, रिंग मंड रही नहीं मंड रही है, तो इसको बोलते हैं किलेट वलय रिंग। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं किलेटीकरण। क्या है? किलेटीकरण। जब बाइडेंडेंट या पॉलीडेंडेंट लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट, लोन पेयर डोनेट करते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, तो एक वलय बनती है। उस वलय को किलेट वलय, किलेट रिंग, लिगेंड को किलेट लिगेंड, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? किलेशन, किलेटीकरण। लेकिन ध्यान रखना, क्या सर बार बार एक ही चीज बोलते हो, लेकिन मैंने बार बार बोला है कि लेकिन आ चुका है मतलब वो इंपॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, तो किलेटीकरण, किलेटीकरण, किलेशन, किलेशन, वो हमेशा समानुपाती होता है किसके? स्थायित्व के, स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी के। क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। ठीक बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। कल कल नया वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर आप लोगों को D&F ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाऊंगा। ठीक बच्चों, थैंक यू।